Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Okay, we are going to attempt the second worksheet from the summer vacation task. The question one is: imagine you are number archaeologist digging deep into the layers of 756. Second one is 256, and the third one is 630 to uncover its prime building blocks piece by piece. Break it down until you reveal its fundamental prime factor and then write them in index form. So you show how many times each prime number is used. ओके, इसका मतलब है इसमें सिंपल आपने प्राइम फैक्टराइजेशन ही शो करनी है। ठीक है जी, जैसे आप क्वेश्चन में होता है यहाँ पे। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है आपके पास है, इसको जरा देख लीजिएगा प्लीज। यहाँ पे देखेंगे, जहाँ पे जो आपके पास आसार कदीमा जो तलाश करते हैं, ठीक है ना, डिगिंग करते हैं और वहाँ पे आसार कदीमा तलाश कर रहे होते हैं, तो उनको हम कहते हैं तो आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन जो है वो आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन का जो क्वेश्चन है वो इसको देखेगा किस तरह हम कॉमन लाइफ के साथ इसको यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब करना बेटा ये है कि आपके पास ये शीट हुई है, इसको आप पास कर लें। पहले इसको खुद अटेम्प्ट करें, सिंपल आपने प्राइम फैक्टराइजेशन ही करनी है। ये 3 पार्ट्स हैं, उसके बाद जो है मैं इसको डिटेल से डिस्कस करता हूँ। ठीक है, ओके। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपने इसको ट्राई किया होगा। इसको आगे बढ़ने से पहले वीडियो को प्लीज़ आई रिक्वेस्ट के मेरी वीडियो जो है ना इसको सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट दिया करें कि कौन से क्वेश्चन आपको ईजी लगा या आपके अपने कितने क्वेश्चन आपने ठीक कर लिए थे। ठीक है जी, चलें जो इसको तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो बेटा देखिए यहाँ पे पास क्या है, 256 है। तो आप देखें 256 हमारे पास है, क्योंकि ये हमारे पास इवन नंबर है। तो इवन नंबर के लिए हम क्या स्टार्ट करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे बेटा। 2 3 जार 6, ठीक है। 1 बजेगा 15, 2 7 जार आपके पास क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, और फिर 1 बजेगा तो 2 8 जार 6 से 16। फिर देखिएगा ये इवन नंबर है, ये फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 1 जार 2। अगर किसी को समझ ना आ रही हो तो आप इस तरह भी इसको अलग से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से करेंगे बेटा, 2 1 जार 2 हो जाएगा, 1 रिमाइंडर 7, 2 8 जार 16, फिर 1 बचेगा 8, और फिर 2 9 जार 18। ठीक है। तो अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रही हो तो इस तरह डिवाइड कर लिया करें इसको। 2 से जब डिवाइड करेंगे फर्दर, फिर आप देखें ये फर्दर, फिर क्योंकि आखिर में 9 आ रहा है तो ज़ाहिर 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो 3 6 जार 18, और 3 3 जार 9। फिर ये 3 से डिवाइड होगा बेटा, 3 2 जार 6, और 3 1 जार। फिर आपके पास 21 भी जो है वो 3 से डिवाइड होता है, 3 7 जार, और फिर 7 से करेंगे तो 7 1 जार। ठीक है जी। तो हमारे पास अब इसको सॉल्व अगर हम करते हैं तो 756, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ पे 2 दो दफ़ा आ रहा है बेटा, और यहाँ पे 3 है वो आपके पास 3 टाइम्स आ रहा है, और जो 7 है वो 1 टाइम है। तो क्योंकि 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो दिस इज इनफैक्ट इंडेक्स फॉर्म। तो क्योंकि उसने कहा है कि आपने इसको इंडेक्स फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। ठीक हो गया। अच्छा सॉरी, अच्छा दूसरा देखिए यहाँ पे आपके पास जो दूसरा क्वेश्चन है कि 256 जो आपको दिया हुआ था, ठीक है, ये 256, इसकी यहाँ पे स्पेस नहीं दी हुई, तो इसको आप अलग से एक पेज पे इसको पूरी सॉल्व कर लें। तो 256 की जब हम बात करेंगे, 256 इसको भी आपने आखिर में देखेगा ये इवन नंबर है तो 2 पे डिवाइड होगा। ठीक है, 2 1 जार 2, फिर 2 2 जार 4, 1 कैरी हो जाएगा, 2 8 जार 16। फिर 2 से करेंगे बेटा, 2 6 जार 12, फिर 2 4 जार, फिर ये इवन नंबर आ रहा है। 2 से करेंगे 2 3 जार 6, 2 2 जार, देन 2 विल बी 2 16 जार, फिर भी ये इवन नंबर है जी, 2 8 जार, और फिर हम जाएंगे तो 2 4 जार, और फिर
आप क्योंकि एक ही पेज पे करते जाइएगा ज़रा, तो फिर हम 2 से करेंगे, 2 2 ज़ार और 2 1 ज़ार। इसका मतलब है कि जो 256 है उसमें देखिए सारे ही फैक्टर 2 वाले ही आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो 256 है उसका आंसर आ रहा है 2 रेज़ टू पावर 8। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे इसको पहले लिख भी सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो जितनी ये पावर बन रही है 8 टाइम्स, तो फिर हमारा आंसर ये आ जाएगा। क्लियर जी। नेक्स्ट आपके पास जो है लास्ट हमारे पास इसमें पार्ट आ रहा है 630। ठीक है जी, अब आप देख रहे हैं कि 630 जो है फिर दोबारा हमारे पास ये इवन नंबर है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, 2 3 ज़ार 6 और 3 2 15 ज़ार। फिर ये 5 आपके पास आंसर में आ रहा है आपके पास, तो ये 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 3 1 ज़ार 3, फिर क्योंकि 1 पे डिवाइड नहीं होता 3, तो ये 0 हो जाएगा। तो आपके पास ये 15 3 5 ज़ार 15। ठीक है, इसमें दोबारा यूँ बता रहा हूँ आपको, ये जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे बेटा, 3 1 ज़ार 3, तो 1 कैरी लेंगे, तो ज़ाहिर है 3 की टेबल में 1 तो नहीं आता, फिर हम लिखेंगे 3 0 0, फिर 1 नीचे आ जाएगा, फिर हम 5 को ले लेंगे, तो 3 5 ज़ार, तो दैट विल बी 15। सो नो दिस इज 105। अब ये भी 3 पे दोबारा डिवाइड होता है, इसको दोबारा डिवाइड कर लेते हैं, 3 3 ज़ार 9, 1 कैरी, 3 5 ज़ार 15। लेकिन अब ये 3 पे डिवाइड नहीं होगा, तो ये अब 5 पे डिवाइड होगा जी, 5 7 ज़ार, फिर ये हमारे पास 7 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, तो 7 1 ज़ार। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास 256 जो है, सॉरी बल्कि यहाँ पर हम यूज़ करें 630, तो 630 जो आपके पास आ रहा है वो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, सो यू कैन राइट दिस in the index form, that will be 2 raised to power 1 multiplied by 3 raised to power 2 and multiplied by 5 multiplied by 7। so no need to write 2 raised to power 1। अगर आपको किसी कंफ्यूजन हो तो समझने के लिए हम समझो, जब कोई भी पावर नहीं होती तो वो हमेशा 1 होती है। ठीक हो गया जी। तो these are the 3 पार्ट्स 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस वर्कशीट। उम्मीद है कि आप लोगों ने भी इसको सही कर लिया होगा। ठीक है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा प्लीज़ कि मुझसे पहले किस किस ने सही सही किए थे या गलत का था, तो कौन सा पार्ट आपने कहाँ पे मिस्टेक की हुई थी। ओके, बेस्ट ऑफ लक।